मंगलम कुर्वन्तनो मंगलम कैलाशे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जन पते। स्वयं की शुद्धि कर ले। ओम अमृतम बट शिशाव शाव सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय हम सम झीम चिम हम ममे असहा स्वाहा। श्रीमन्नतामर शिरष्टत रत्न दीप्ति त्वया वभाषि चरणाम्बुज योगममीशम अरिहन्ते मुन्नते पदां प्रतिमाभिनम्य तन्मूर्तिशूर्तदभिषेक विधिं करिष्ये। अथ पौर्वाणिक देववंदनायां पूर्वाचरण कर सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना समेत पंचोक्ति पुरुषम जिनाभिषेक करणार्थम कैसर्गम करोमि हम नोपनम। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोलो 24 भगवान की जय हो। प्रभु जी की आई सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। श्री जी की आई सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी। ओम शात कुंभ कुंभोदान क्षीरब्दस्फुर्तान स्थापयामि स्नान चंदनादि चर्चिताम। ओम ह्रीं बर्हं चतुष्कोण चतुकलश स्थापनम करोमि। आनंद निर्हर्षर प्रमदादिगान निर्वादित पूज्य शब्द कलापस्त्र। आरती जैन, अंकुर जैन चांदी वाले कौन है? नहीं, आज भी नहीं है। तो फिर और कोई पात्र नहीं इसके अलावा, जो प्रतिदिन वाले हैं वही हैं सिर्फ। हाँ आप बनाइए, बताइए किसको बनाना है। अभिषेकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्रीं द्रावय द्रावं नोते भगवते श्रीमते पद्मजन विसिंचयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णप्याम। अमृत से गगरी भरो के नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो के नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो के नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलकर चलो के नवन प्रभु आज करेंगे। वेदी से श्री जी को लाए, वेदी से श्री जी को लाए। ला करके प्रभु नवन कराए, ला करके प्रभु नवन कराए। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो ये नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो ये नवन प्रभु आज करेंगे। शीरोदधी का जल भर लाए, शीरोदधी का जल भर लाए। ला करके प्रभु सर पर ढुराए, ला करके प्रभु सर पर ढुराए। चरणों में लगन धरो, चरणों में लगन धरो के नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो ये नवन प्रभु आज करेंगे। आई शांति धारा सो भगवान की जय हो। अचुर विद्यासागर जी महामुनिराज की, अचुर ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनियारी का संघ की, साक्षात विराजमान सुज्ञानवती माता जी की, दयामती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्लत्तो धम्मो मंगलम चित्ताय लगोत्तमा अर्हंता लगोत्तमा सिद्ध लगोत्तमा साहु लगोत्तमा केवली प्लत्तो धम्मो लगोत्तमो चित्ताय क्षण पवज्जामि अर्हंते क्षण पवज्जामि सिद्धे क्षण पवज्जामि साहु क्षण पवज्जामि केवली प्लत्तम धम्मम क्षण पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मंत्रिभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमोते भगवते पिक्षणादुष्कर्मशाय देवतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सब रोगोप मृत्यु विनाशनाय क्षुद्दोष सर्व विनाशनाय छाम डमर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रोम ह्रा अस्याउस नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पटके टिम किटिम घातय घातय परविघ्नान स्फोट स्फोट खंडान कुरु कुरु परमुत्रान चिंचिन दे परमंतान भिन्न भिन्न दे छाछा बाबा हुंफट सर्वपत्र शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रमस्य सहनपदेडमोर्हिंतडं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रमस्य सहनपदेडमोर्हिंतडं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रमस्य सहनपदेडमोर्हिंतडं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम आहराम श्रीं आह्रूं ऊह्रों साहरा जगतापद्विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय सक्तरुशतप्रातिहारमणता शुक्तरुशतप्रातिहार शोभनपत्पदाय हमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय सुरपष्टिशतप्रातिहारमणता सुरपष्टिशतप्रातिहार शोभनपत्पदाय हमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय देवधनिशतप्रातिहारमणता देवधनिशतप्रातिहार शोभनपत्पदाय ममलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय चाम्रोजल शतप्रातिहारमणता चाम्रोजल शतप्रातिहारमणता चाम्रोजल शोभनपत्पदाय रमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय सुक्तुर शतप्रातिहारमणताय सिंहासन सत्प्रातिहारमणताय शोभनपत्पदाय गमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय भामंडल शतप्रातिहारमणताय भामंडल शतप्रातिहार शोभनपत्पदाय झमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय दुंदुविशतप्रातिहारमणताय दुंदुविशतप्रातिहार शोभनपत्पदाय समलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय छत्तर शतप्रातिहारमणताय छत्तर शतप्रातिहार शोभनपदाय खमलब्रूं विजय सर्वपुत्र शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय तव भक्ति प्रसादात प्रातिहार श्रीताव्यष्टमणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृह प्रद्भष्टोपद दारिपद सचक पचट पमना जलोपद साक्नी डाकनी भूत पिशाच कृतोत्पद दुर्भिक्ष व्यापार विधि ऋतुपदणाम विनाशम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकं शांतिधारा कर्तारा श्रावक षष्ठी श्री कमलेश जैन, निशा जैन, श्री जगदीश जी जैन, श्री पीसी जैन जी साहब, श्री अनंतवीर जी जैन जी साहब, श्री अशोक जी, श्री प्रदीप जी, श्री दिनेश जी, श्री रजा जी, लव कुमार जैन जी, श्री आरती जैन, अंकुर जी जैन, चांदी परिवार एवं सगस दिगंबर जैन समाज मोक्ष कल्याणक सूर्यनगर ग्रुप सुधा सागर सत्संग प्रभावन संघ प्रतिनिधि परिवारस्य एवं शानदारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले समस्त भक्तगण महिलागण पुरुषगण परिवारस्य जिनेन्द्र कुमार शाह परिवारस्य जय कुमार जय रूपाली जी नियति जी शाह परिवारस्य समस्त संसारस्य जीवस्य कल्याण हेतु सरस्कार विराजमान सुज्ञानवती माता जी दयामती माता जी सत्संगस्य दयामती माता शीघ्र श्वास लाभितु सुज्ञानवती माता जी श्वास लाभितु सर्व संघस्य समस्त मुनियारिका शावकशावेडकार आरोग्यार्थम सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगुद्धन सदास्तु सदास्तु सदर श्री बालाक्षर बुद्धिरस्तु ओम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलिए देवादेवी खजाना श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, शुद्धि करेंगे चारों ओर दिशाओं में और अपनी स्वयं के ऊपर रक्षा कवच बनाएंगे। ओम ह्रीम नमो ह्रीं तणम पूर्व दिशा समागतान विज्ञान निवारण निवाराय ए मामितान श्रवण रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। हाँ आप कर लो चालू, 2 मिनट में। यहाँ थोड़ा समय लेट हो गए ना,
वहाँ पे आप अर्घ चढ़ा लो। हो सुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी, आनंदकारी दृग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, या ते थारी शरनारी, श्री शांति जिनेशम नुत चक्रेशम, वृश्चक्रेशम चक्रेशम, अन्यरि चक्रेशम, हे गुणदेशम दयामृतेशम अक्रेशम। ओम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। नकपत प्राप्त अर्घम पामती। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवता, भवतरि मुख जिवरो 24 सृजन चंद, आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत, विश्वादि चतुर्भुजनेन्द्र पुनमनकपद प्राप्त अर्घम न पामती। स्वाहा। ओम ह्रीं समस्ताचार्य भूरमानकपद प्राप्त अर्घ्यम न पामती। स्वाहा। ओम दोसांगत जिनवाणी भूरमानकपद प्राप्त अर्घ्यम न पामती। स्वाहा। ये मार्जन करेंगे। नत्वा महर निज करे रमतो एमे स्वच्छी जिनेन तव चंद करावदातई, शुद्धा सुखे निमिमलेन तांतरम में देह स्तांजल गणान परिमार्जयामा। ओम लसुके जिनम परिमार्जनम करोमि। ओम नमो सिद्धाणम पश्चिम दक्षिण सागत विज्ञान्यवता सर्वान रक्षरक छुंपट स्वाहा। ओम नमो यण पश्चिम सागत विज्ञान्यवता सर्वान रक्षरक छुंपट स्वाहा। ओम ऋणो झणोत्तर सागत विज्ञान्यवता सर्वान रक्षरक छुंपट स्वाहा। ओम ह्राणम लुस सरणम सर्व सागत विज्ञान्यवता सर्वान रक्षरक छुंपट। बोले जय जयकार जी, आनंद या पार है, भक्ति अपरंपार है, देखो जी अज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवान भक्त चरण शिरनाया जी, भक्त चरण शिरनाया जी। अब तो पार लगा दो भगवान भक्त चरण शिरनाया जी, भक्त चरण शिरनाया जी। तारण तरण विरत सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद परंपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो जी अज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। शीश ओ रात रात भर नींद न आए, सपनों में पूजा हो जाए, रात रात भर नींद न आए, सपनों में पूजा। ओम ह्रां ह्रीं इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिम छिपामी 9 बार नमोकार। नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, सव्यसिम पणमम होई मंगलम। अर्धमित चरम ब्रह्मावाचकं परमेष्टिना, सिद्ध चक्र शिषद्वीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। ओ कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, सम्यक्तवाद विषम निर्विस्ताम्याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं छिपामि। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरुसुदीप सुधूप फल अर्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे कल्याण महमय जय, जिन ग्रहे जिननाथ महमय जय, जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे, जिन ग्रहे जिन सूत्र महमय जय। ओम ही भगवतो गर्जन तप ज्ञानमाण पंचकलण गो सहितारत्मष्टनक पद प्राप्ताय। अरहं सिद्धाचार्य सद पंचपरिष्टिभ्यो नमानक भगवं गर्गर तप कल्याण गो सहिताय तस्नात् शुद्ध शुद्ध्याय नमानक पद प्राप्ताय। अर्घ्यं न पामति काल शकलायत वरस्तताय। द्रवस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा। आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तु नयूनमखिलान्यमेक एव। अस्मिन् जलद्विमल केवल बुद्ध बहनौ, पुण्यम समग्र महिमेक मना जुहोमि। ओम विधिक प्रतिज्ञा मगर पुष्पांजलिम छिपामि। है पारस नाम बड़ा प्यारा, ये भव से पारा, ये भव से पार लगाएगा। श्री विष्णुनः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति श्री चंद प्रभु। श्री चंदा प्रभु नाम बड़ा प्यारा, ये भव से पार लगाएगा।
श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्या श्री बिमला स्वस्ति स्वस्ति श्री बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा। श्री कुंथो स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुप्ता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पशु स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान श्री महावीर नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा। 24 के नाम बड़े वाते हैं। इति चतुर्विंशति मंगलविधान परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। नित्या प्रकंपाद अवधि ज्ञान बल्ला प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न औस्तस्थ धान्यो पम्मेक बीजम संविंशत्रोत्र पद्यानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम ददाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न संपर्शनम सम श्रवणम च दूरा तास्वादनं घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बल्ला धवना श्रवण समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दशर्व पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न जंगान नल श्रेणी फल्लांबु तंतु परसोन बीजा कुर्चारणावा नमो गणेश्वर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतनो गणिम्नि मानो बपूर्वक बलिनश्च नित्यं तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न दीप्तं च तप्तं च महत्न घोरं घोरं तपो घोर स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न क्षीरं सर्वन्तो मैं घृतं सर्वन्तः मधु सर्वन्तो मैं मृतं सर्वन्तः। कौन सी पूजा? समुच्चय पूजा। तो किस बात की चिंता मेरे स्वामी मेरे भगवन को रहती है मेरे हर बात की चिंता। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंदे है जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंदे है। नवदेवताएं मान जग में हम सदा अर्चा कर आह्वान करता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य पद से साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चिजिताले समूह अत्र अवतरत संबोधरितावाहनम जय हो जय हो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो हो सन्निधि करणम। आइए उत्साह के साथ भक्ति के साथ भजनों के साथ हम इस पूजा को करते। ओ हम पूजन कर रहे हैं हम वंदन कर रहे हैं प्रभु ध्यान आपका अब तारो या ना तारो ये है काम आपका। हम पूजन कर रहे हैं हम वंदन कर रहे हैं है ध्यान आपका अब तारो या ना तारो ये काम आपका। गंगा नदी का नीर निर्मल वायुमल धोवे सदा अंतर मलों के छालने को नीर से पूजो मुदा। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं हरदादि नवदेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। ओ मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं मैं फूल बनकर तेरे हो मैं फूल बनकर तेरे चरणों पे चढ़ जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं अर्हदादि नवदेभ्यो नमः। पद प्राप्ताय संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामति। क्षीरोदधि के फेन संसित तंडलों को लाए के उत्तम अखंडित सौख्य हेतु पुंज नव सुचढ़ाए के। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। देखिए ऐसे उदास चेहरे के साथ पूजा करोगे तो पूजा का फल क्या मिलेगा।
चेहरे पे मुस्कान हो, भगवान के प्रति भाव, कोई टेंशन घूम रही है आपके दिमाग में, कहीं जाने की जल्दी हो? हमें तो है, आपको हो तो बताओ। सही बात है, हमारा आगे प्रोग्राम है आज। हमें तो जल्दी है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ नहीं दिखाएंगे कि हमें जल्दी है, लेकिन आपके चेहरे पे जरूर दिख रहा कि उदास से बैठे हैं, जबरदस्ती भेज दिया हो। नाम जपने से नव जीवन मिलता है, चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्ध नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, शायद प्रभु की भक्ति का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ ये विधान रचाया है। पायस मधुर पकवान मोदक आदि अमृत सौख्य हेतु पूजो नत भाल में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से ऋचा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं हरदादि नवदेभ्यो नमः। चिदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति। तन पिंजरे के अंदर बैठा आत्म राम कहे, तन पिंजरे के अंदर बैठा आत्म राम कहे, पिंजरा दिन दिन होत पुराना पंछी वही रहे, कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, तुम आरती तुम आरती बाओ सो ज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं हरदादि नवदेभ्यो नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम नृपामति। ओ नहीं नहीं भक्तों देर नहीं करना, पूजन को भक्तों देर नहीं करना। हाँ इसीलिए प्रभु जी ने तुम्हें इस दर पे बुलाया है, इसीलिए भक्तों ने यहाँ ये विधान रचाया है। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। अरे जो प्रभु जी गाड़ी हौले 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 हौले, बाबा के चरणों में मारो मन डोले, प्रभु के चरणों में मारो मन डोले। चला चला रे ओ चला चला रे, जो प्रभु जी गाड़ी हौले हौले हाजी हौले हौले, बाबा के चरणों में मारो मन डोले, प्रभु के चरणों में मारो मन डोले। अंगूर अमर के आम्र अमृत फल भराओ थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज मैं। नव देवता ओम ह्रीं हरदादि नवदेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जो भी कुछ मांगा वो तुमसे ही पाए, श्री शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। शत पुष्प चरु दीपक सुधुप फलयर गले, वर रत्न त्रय निधि लाभ यह बस अर्घ से। रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। आहर जी के बाबा कहते, ओ यक्ष यक्षिणी भी शीश नवाते। ओम ह्रीं हरदादि नवदेभ्यो नमः। नागपत प्राप्त है गम नृपामति
जलधारा से नित्य में जग की शांति हेत नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति शांति समेत। शांति शांति धारा। नाना विध के सुमन ले मन में हो रंग रंग मारे रंग मारे प्रभु थारो ही रंग गयो रे। ओ रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। ओ आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी सो नाच गयो रे प्रभु थारो ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। जय हो। गाओ रे गाना आत्म राम का, गाओ रे गाना आत्म राम का, आत्म राम का शिवपुर धाम का, आत्म राम का शिवपुर धाम का। आत्म है आत्म रमाए गयो रे, जय हो। रमाए गयो रे, जय हो। थारो ही रंग गयो रे। ओ रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तुम्हारे, फासले हटा दूं आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। अंग अंग में उमंग नाच रही है संग संग, अंग अंग में उमंग पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। भक्ति पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। जय जय श्री अरिहंत करे घनी। जय साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चित न हो कदा। ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित्त स्वरूप नित्य आत्म लाभ धरे हैं। कृतम व अकृतम जिनाल्यों को जो भजे, वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो नित्य आराधना करे, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजो, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजो। नव देवों को भक्तिवश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल मैं चाहूं। भंडार ले फिर मोक्ष सुख भी, जिल फले आठों सुचि सार, ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवता, भवतरि मोक्ष वरो। तैलोह सिहडाणम सब सिद्धाणम सम्मत्यणान दंसण शरणम ये सिद्धि शरणमश्यामि। इच्छामि बंति सिद्ध भक्ति काव सगो को तस्साले चु सम्मनार सम्मदन संचम जुत्ताण मट्टी वे कमुक्काणम अट्टगुण सम्मनार मूल मडत्तियाणम पडत्तियाणम तम सिद्धाणम सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चे सिद्धाणम सिद्धाणम वादत्त काल सिद्धाणम सब सिद्धाणम सयाडिच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुख को कमको बोहिलाओ सुबह गमनम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो तुमज्जम बोले अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। वरदानी के आदिनाथ
नाथ श्री ऋषभदेव की पूजा करता हूँ, अष्टम वसुधा पाने तेरे पद में झुकता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शिव आदिनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल चंदन ने जलाऊं, फल अक्षत पुष्प मिलाऊं, यह अर्घ बनाकर प्यारा पद भेंट करूं शिव द्वारा। श्री अजितनाथ को वंदने, जो माँ विजया के नंदन, मैं प्रतिपल तुमको ध्याऊं तब वज जल फल लेकर मंगल में ये अर्घ बना, मंगलकारी चरण युगल में आनंदित हूँ आज चढ़ा। सम सुख भोक्ता संभव स्वामी सद्गुणों के आलय हैं, इसीलिए हम पूजन करते आते नित्य जिनालय। ओम शम क्लीं परम शंभुनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। अक्षत चंदन दीपक पानी, पुष्प धूप फल नैवेद्य को मिला बनाकर अर्घ मनोहर चरण चढ़ाऊं मैं अज को। शाश्वत अक्षय अविनाशी पद में नियमित है अभिनंदन, मात प्रार्थना इतनी सुन लो पूर्ण मिटे भव भव वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम श्री अविनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। अक्षत चंदन धूप दीप फल पुष्प मिलाए हैं, अर्घ चढ़ा कर अनर्घ पद को पाने आए हैं। सुमति प्रदायक सुमतिनाथ की अर्चा करता हूँ, सर्वोत्तम मति पाने लोक की चर्चा तजता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमतिनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल चंदन अखरोट दीप अरु धूप सुअक्षत मिला लिए, अर्घ बनाकर पूजा की सो अगमल मेरे आज मिटे। पद्म प्रभु को मुदित पद में समचित्त लगा कर पूजूंगा, सम्यक पाने हे स्वामी अब मिथ्या तम को तज दूंगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम श्री पद्म प्रभु चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल चंदन अक्षत पुष्प दीपक धूप मिला, मैं अर्घ बनाकर पूज पाऊं सिद्ध शिला। हे सप्तम प्ररूप पांच ध्रुवन अर्चित है, तब गुण मणिया दिन रात सुर से चर्चित है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम संपार्षणा चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। अक्षत दीपक नैवेद्य पानी फल चंदन एला, अर्घ बना ले भक्त चरण में आया यल बेला। ओ चंद प्रभु की महिमा गाकर पातक तुझ दूंगा, प्रातः उठकर सबसे पहले पूजा कर दूंगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम श्री चंद्र प्रभु चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल फल नेवज धूप सुचंदन अक्षत दीप सुहाज मिला, पुष्प मिलाकर अर्घ बनाकर तब चरणों में भेंट किया। पुष्प दंत का भक्त लोक में पुष्पों सम ही खिल जावे, कांटों जैसी आपद में भी गीत आपके बहकावे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम श्री पूजनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल चंदन फल अक्षत नैवेद्य दीप धूप लाया, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर चरणों में आया। अनर्घ पद की आशा से मैं चरण चढ़ाऊंगा, और आपके पाद पद में शीश झुकाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शीतला चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। जल चंदन अरु अक्षत दीपक धूप पुष्प फल जोड़ लिए, पूजा करके मैंने प्रभु अशुभ कर्म सब तोड़ दिए। श्री नाय जो श्री प्रदाता निश्रेय सुख पाया है, श्री अस्कर सुख पाने चरणों भक्त निकट तुम आया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीनाथ श्रीयांशनाथ चिरेंद्राय नमः। अर्घम नपामति। चंदन पानी अक्षत दीपक पुष्प धूप चरु फल लाया, सभी मिलाकर अर्घ बनाकर तुम्हें चढ़ाकर हर्षाया। वसुदेव प्रति वसुदेव भी बस पूज को पूज रहे, वसुराजा के पुत्र आप में गणपति सुरपति जीज रहे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमः। पद प्राप्ताय अर्घम नपामति। थाली भर कर अर्घ लिया, क्षण में समाधि पूर्वक मरण किया, फलतावारम सुर में उन्होंने लोक के सुख का वर्ण किया। एक धनुष का देह अटारम, जय हो। पुष्पांजलिम छिपेत। आइए एक छोटी सी भक्ति करेंगे सभी पुरुषगण यहीं खड़े होकर। ज्ञान सागर जी का जय हो। जय हो। पैर देखो दौड़े चले आते, गुरु के दर्शन पाते, नंगे नंगे पैर देखो दौड़े चले आते, गुरु के दर्शन पाते। दीवाना गुरुवर का जय हो, ज्ञान के सागर का जय हो। सारा संसार दर्शकों आते हैं, जय हो। दर्शकों आते भक्त हजार, दीवाना गुरुवर का। जय हो। जलम नपामति। श्रीं क्लीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। पद प्राप्त स्थान नपामति। कामदेव को जीता सोमन पूजा करके चेक रहा। ओम श्री विमलनाथ जिने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय काम बाणधंसना आई है गुरु माई है, 24 विधान यहाँ हो रहा है, गुरु आई है
24 विधान यहाँ हो रहा है। गुरु माया आई है, गुरु माया आई है, गुरु माया आई है। जय हो। माता आई है या आई है, मेरी जिंदगी के सारे कष्ट कटे गए हैं, वो माता आई है। जय बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारे की सबकी आवाजों नीचे बुलंद। जय बोलिए परम पूज्य जन जन सराको धारक आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय जय हो। हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय हो। हो। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। वंदनीय आर्यका श्री गुरुमती दृढ़मती पूर्णमती माता जी की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आइए। साक्षात विराजमान आज सुज्ञानवती माता जी की जय हो। बोले साक्षात दयामती माता जी की जय कल हो। तक समान समान हिसाब किताब था, 12 तीर्थंकर, और अब आज श्री विमलनाथ भगवान जी अर्थात 13वें तीर्थंकर का गुणगान हम श्री विमलनाथ विधान के मध्य करेंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन एक एक तीर्थंकरों के जीवन व्यक्तित्व से हम परिचित हो रहे हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी ने अपने जीवन में राग की धारा को छोड़ करके वीतरागता की धारा को अपनाया है। भोग की धारा को छोड़ करके योग की धारा को अपनाया है। चूँकि एयर कंडीशन की कंडीशन में किसी को भी मोक्ष मिल सकता नहीं है। अरे माता जी, आजकल का समय ऐसा चल रहा है, शरीर का सहना इतना कम है कि जब तक एसी में नहीं बैठो तब तक ना तो माला फिरने में मन लगता है और न भगवान की आराधना करने में मन लगता है। ऐसा लगता है जहाँ एसी चल रही हो, कूलर चल रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तब ही भगवान की भक्ति में मन लगता है। अगर अभी ये लाइट चली जाए, जनरेटर की व्यवस्था ना हो, तो फिर क्या करोगे आप लोग? उपयोग कहाँ चला जाएगा? शरीर की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। तो निश्चित रूप से श्री विमलनाथ भगवान जी ने, जिनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने अंतरंग का जो मल था कर्म रूपी, उस अंतरंग के मल को दूर किया है और अपने जीवन में निर्मलता प्राप्त की है। तो हे श्री विमलनाथ भगवान, हम आपके श्री चरणों में अर्घ समर्पित करके, गुणगान करके यही भावना भा रहा हूँ कि जैसे आपने संसार को घटा करके मोक्ष पद की प्राप्ति की है, यह संसार को नष्ट करके मोक्ष पद पाया है, ऐसे ही हम और आप सभी भी मोक्ष पद की प्राप्ति करें। तो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यद्यपि रक्षाबंधन पर्व आप सभी के सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो लोग प्रतिदिन बैठ रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि अब रक्षाबंधन पर्व आ गया, इसलिए 1-2 दिन विधान हम छोड़ देते हैं। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। सभी लोग जो रोज़ बैठते हैं, कितने लोग रोज़ बैठते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है। और देखिएगा, सही विधान तो आपको रक्षाबंधन पर्व के दिन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम सभी लोग रक्षाबंधन पर्व की भी पूजन करेंगे, उन 700 मुनिराजों का भी स्मरण करेंगे जिन्होंने वास्तव में 7 दिन तक क्या किया था? उपसर्ग सहन किया था। हमें तो पल भर के लिए धुआं अगर आ जाता है तो घबराहट सी होने लग जाती है, पर धन्य है वो श्री अकंपनाचार्य आदि 700
मुनिराज जो भयंकर उपसर्ग के मध्य भी शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा का रसास्वादन करते रहे। क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सब प्रसंग रक्षाबंधन के दिन आप सभी को बताया जाएगा। आइएगा उन महामुनि विष्णु कुमार का स्मरण करके कि जिन्होंने उस उपसर्ग को दूर किया है, ऐसे ही है भगवान हमारे जीवन में ऐसे क्षण वैसे तो आए नहीं कि किसी साधु संत या देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई उपसर्ग आए। अगर कदाचित आता भी है तो हम सभी कटिबद्ध रहेंगे, ऐसी भावना हमें भाना चाहिए। चलिए बोलिए श्री देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ भगवान की। माता जी और परसों तो श्री धर्मनाथ भगवान जी का विधान रहेगा। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की सब मिलकर के पूजन करेंगे। आकुलता व्याकुलता नहीं करना, दिन भर पड़ा हुआ है रक्षा सूत्र बांधने के लिए और बंधवाने के लिए। इधर उधर जाना आप लोग 2-3 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारा धर्म का उत्साह घटना नहीं चाहिए। उस दिन तो और अधिक रक्षा वंदन का दिन, वंदन का नहीं वंदन का दिन है, ध्यान रखना। मुनिराजों के चरणों की वंदना करने का दिन है, मुनिराजों को आहार देने का दिन है। अगर आपके घरों में चौका नहीं लगता है तो उस दिन तो नियम से ये श्रावक लोग भाव ना भाते हैं कि चलो चौका नहीं लग पाया तो कम से कम एक ग्रास सिमैया का मुनिराजों को दे करके ही हम स्वयं भोजन करेंगे। और अक्षय तृतीया दिन, अक्षय तृतीया पर्व और रक्षाबंधन पर्व के दिन आप बुंदेलखंड में चले जाइएगा, सैकड़ों की तादाद में आहार देने वाले उपस्थित रहते हैं, उत्साह रहता है, उमंग रहती है। तो सूर्यनगर वाले भी पीछे नहीं हैं। अब क्या कैसा है, आपके यहाँ भी परम पूज्य मुनि श्री शिव सागर जी महाराज श्री है, उनको भी आपको आहार देने का सौभाग्य मिल सकता है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज श्री है, उनका लाभ सभी लोग ले ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से चरणों की वंदना करने आपको समय मिले तो पहले मुनिराजों के दर्शन करने अवश्य जाइएगा, उसके बाद ही अपने घर गृहस्थी की रीति रिवाजों को पूरा कीजिएगा। चलिएगा, हो गया, स्थापना हो गई जी माता जी, स्थापना हो गई, पुष्प भी अर्पण कर चलिए, दिया। चलिए, अब बहुत आगे अच्छा। चलते हैं। हो जब से गुरु मिले के मेरे भाग्य खुल गए, नमोस्तु भगवन् जय हो। जब से गुरु मिले के मेरे भाग्य खुल हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे भाग्य खुल गए। लड्डू पेड़ा घेवर बावर क्या क्या अर्पण लाऊं को, शुदा मिटेगी मेरी निश्चित, जीवन करूं समर्पण तो। विमल विमल गुण पाने तुमको पूजो आठों याम सदा, क्योंकि जन्म के दुख मिटाने तुम ही हो निर्दाम सखा। और देखिए अपना नियम पूरा कर रहे हैं, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सम्मानित करें। लव कुमार अभिनव जैन ये भी प्रतिदिन बैठ कर के विधान में भरपूर लाभ ले रहे हैं। अशोक जैन, कौशल्या जैन ये भी प्रतिदिन विधान में सम्मिलित हो रहे हैं। अंकुर जैन, आरती जैन, आज सौधर्मेंद्र आदि कौन बना है, आज तो मुकुट ही नहीं है किसी के सिर पर। चलिएगा, बहुत अच्छा, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सबकी अनुमोदना कीजिएगा। और कल और परसों और 30 तारीख को है ना, हमें भरपूर इस विधान का लाभ लेना है। उसके बाद तो फिर 6 तारीख तक आप सभी लोग निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। और एक छोटी सी बात है कि एक बार एक दादाजी बहुत महीनों से भगवान की आराधना किया करते थे। उनका एक पोता देखता था कि मेरे दादाजी बहुत अच्छी तरह से भगवान के पूजन अर्चना आरती आदि किया करते हैं, पर वो सोचता था कि ऐसा कुछ संयोग बन जाए कि मैं भी
भगवान की इसी तरह से आराधना करूं, पर क्या करें, दादाजी बहुत जल्दी आ जाते हैं और मैं नहीं आ पाता हूं। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा संयोग बना कि दादाजी को आने में विलंब हो गया। अब पोता सोचता है कि आज अच्छा अवसर मिल गया भगवान की भक्ति पूजन करने का, और जैसे ही उस पोता ने भगवान की भक्ति पूजन करना प्रारंभ की, दादाजी आ जाते हैं और छिप करके अपने पोते की प्रार्थना सुनते हैं। देखिएगा उन्होंने किस तरह से प्रार्थना की उस बच्चे ने। सबसे पहले जब वह बच्चा प्रभु के चरणों में पहुंचता है तो वह कहता है, हे भगवान, आप मेरे दादाजी को और दादी जी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट ला करके कौन देगा। देखना बच्चों की किस तरह की भावनाएं छिपी होती है। दूसरे नंबर पर फिर कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को स्वस्थ रखना, अगर मेरे दोस्त स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मैं फिर किसके साथ खेलूँगा। किस प्रति भावना भाई, दादा दादी के प्रति और दोस्तों के प्रति। अब तीसरे नंबर पर वो क्या कहता है कि भगवान जी मेरे मम्मी को और मेरे पिताजी को ठीक रखना, और हाँ घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो घर से चोरों को कौन बचाएगा। अब देखिए 3-4 बात उसने जब कह दी, फिर बाद में कहता है, लेकिन भगवान यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या बात कही उसने, सोच सकते हो आप लोग, नहीं आ रही दिमाग में ना। सबका ध्यान रखना, उससे पहले आप अपना ध्यान अवश्य रखना। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका कौन क्या करेगा। इस तरह की प्रार्थना जब दादाजी ने अपने पोते की सुनी तो दादाजी सोचते हैं कि मैंने तो ऐसी प्रार्थना आज तक नहीं की है। संसार के समस्त जीव सुखी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन कल्याण से भर जाए, ऐसी सद्भावना भाने वाले ही कौन सी प्रकृति का बंद किया करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का। आइएगा उस छोटे से बच्चे से हमें भी शिक्षा लेनी है कि हे भगवान, बस हमारे जीवन में एक ही भावना है, आप हमें हमेशा दिशा बोध देते रहें। इसी भावना के साथ अर्घ समर्पित कराएंगे पंडित जी साहब। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं विमलनाथ पामती मणिमयाग्रताई अज्ञान भाव का उठ जावे अब डेरा ये ठोयाम सदा, क्योंकि जन्म के दुख मिटाने तुम ही हो निर्दाम सकहलो। मोहंधकार विनाशनाय दीपम न पामती। मांग करूं शक्ति मिले अब ऐसी, जिससे अष्ट कर्म की राख करूं। को पूजो आठों याम सदा, क्योंकि जन्म के दुख मिटाने तुम ही हो निर्दाम सखा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं विमलनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म मोक्ष प्राप्ति के तुम्हें चढ़ा। पूजो आठों याम सदा, क्योंकि जन्म के दुख मिटाने तुम ही। विमलनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है। अष्ट से ना महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम दम तक चरणों में बिठाए रखना, मुक्ते दम तक चरणों में बिठाए रखना। ओ थाली भर कर अर्घ लिया पर थाली खाली सी लगती हनी। विमल विमल गुण पाने तुमको पूजूं आठों याम सदा, क्योंकि जन्म के दुख मिटाने तुम ही हो निर्दाम। आइए अर्घों की श्रृंखला में आ जाइए पुष्पांजलि के लिए। जल से फल तक मैं चढ़ा, अब पूजूं दे अर्घ कल्याण के नाथ। श्वेत शरीर होता है, 1008 उनमें लक्षण होते हैं, और सहनानन सहनानन होता है, समचतुर से संस्थान होते हैं, सुंदर रूप है, उनके शरीर से खुशबू आती है। हाँ, अतुल्य शक्ति के धारी होते हैं और प्रिय हित। निश्चित याद होंगे, बहुत कठिन चीज नहीं है। तो आइएगा पुनः हम ध्यान से पढ़ेंगे।
ये प्रण है हमारा जय हो। ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में रमना हमको भाता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, औदारिक तन में भी ओहो स्वेद कभी नहीं आता। जय हो। विस्मय उपजा आकर्षित कर सबके मन को भाता। तो पूजन करने स्वर्ग लोक भू आया। ओम धारक आवाज श्री थोड़ी विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीत। हो निर्मल निर्मल तम है तेरी वपुजा है सुखकारी। अमृत भोजी भोजन लेकर सोआते हितकारी। जय हो। ओ पूजन करके विमलनाथ जी विद्या ना सुखोटी। जय जय। तेरे पथ पर चलकर पाऊं तीन लोक की चोटी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं निर्मलत्व जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीत। अरे स्वाहा शब्द का उच्चारण स्वाहा। अच्छे से करिएगा। पंडित जी माइक में नहीं बोलना, इन सबको बोलना है। हाँ, उनकी तो बता रहे कि स्वाहा। चल। हो लाल रंग का रक्त बना है शीर सिंधु सा गोरा। जय हो। कारण घर से ममता तजकर सबसे नाता जोड़ा। और भावना भाई जग के सुखी रहे सब प्राणी। इसीलिए तो विमलनाथ हम पूज्य बने गतमानी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं क्षीर गौर रुद्रत्व जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम न पामती। हो तब सुंदरता देख स्वर्ग के सुरगा। बने अरूपी अचल सुशाश्वत फिर नहीं गोते खा। श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम न पामती। आवे जय हो। तेरे जैसा स्वर्ग छोड़ सो तुम्हें देखने जय हो। आवे। जय हो। योग नहीं मिल पाया सो मैं तब प्रतिमा में देखूं। पाया, इसलिए प्रतिमा में ही मैं आपका वो सुंदर रूप देख रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं शम चतुरस्य संस्थान जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीत। सह चलो मैंने कर बने जो मेरा रास्ता, कटेगा ये सफर तभी मिले कर्म की अहो खैर कर डाली। जय हो। ओ विमलनाथ जी सिद्धा लेके आप रहे हो राजा। पूजो मेरे अब तो शिव का खुल जाए दरवाजा। सुलक्षण तन के करे घोषणा भारी, जीवन तेरा सिद्ध शिला पर बना रहे निष्कामी। सुबीर प्यारा कूट बना जब शुक्ल ध्यान को ध्याया। जय हो। अर्घ चढ़ाऊं विमल आपने सिद्ध। नमः अर्घम न पामती। हो खुशबू तन की कुमुद केत की कमल मालती जैसी। कहती दुनिया लेकिन कोई कह न सके है कैसी। विमल आपके चरणों की जो पूजा कर कर झूमे, जय हो। शीघ्र आप समनिधियां पाकर फिर नहीं भव में घूमे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौगंध जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती। हो मृदु भाषी तुम मधुर बोलते जैसे हो गुणधानी। जय हो। हितमित वाणी सुनकर लगता पाई सुर रजधानी। विमल चरण की पूजा से अब छू मंतर हो जावे। जय है। तीन लोक के जीव तभी तो तेरे ही गुण गावे। ओम ह्रीं हल्का सा एक माइनर सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं प्रतिहित बाधितो जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती। हो बचपन में ही तेरे बल का पार न कोई पावे, इसीलिए तो चक्रवर्ती भी आकर शीश झुकावे। विमल प्रभु ये राज रमा को जल तृणवत ही माने, तेरी पूजा करने वाला सुख पावे मन माने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आप विदातिहार जन्मातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती। हो हारा अब 14 अतिशय। ये जनता सुख के सागर में सोती। विमलनाथ प्रभु तुम में केवल ज्ञान सिंधु जो लहराया। अर्घ चढ़ाऊं उसको पाने मेरा चेतन ललचाया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं कव्युतिशय चतुष्टय सुविक्षत्व घातिशय जातिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम न पामती। हो गगनानन में बिना मार्ग के बिना परिश्रम जब चलते, दांतों नीचे अंगुली दाबे मात्र देखते हम रमते। केवल ज्ञानोत्सव से प्यारा अतिशय बाबा प्रकट हुआ, जय हो। जिसने पूजा विमल आपको उसके शिवपद सहज हुआ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं गमनागमनत्व घाति से जाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामति। एक इंद्रिय द्वित्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय सुरमानव को, जय हो। त्रियंचों को भी है स्वामी, पीड़ा नहीं हो दानव को। जहाँ पधारो विमलनाथ तुम सभी सुरक्षित हो जाते, जय जय। जो भी पूजे दुख नाश कर क्षण भर में ही सुख पाते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं आप प्राणी बाधत्व घाति से जाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामि। अर्घ चढ़ाओ न्यारा ओम ह्रीं में श्रीं क्लीं अमरहं उत्सर्गा भाव घाति से जाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामति। अरे थोड़ा देता हमको जो भी देता वो मेरा बाबा देता है। हमको जो भी देता मेरा बाबा देता है। वो एक वदन यदि चारों दिशी में नहीं दिखेगा तो स्वामी सब जीवों को कैसे दर्शन मिल पावेंगे वृष स्वामी। इसीलिए तो अतिशय तेरा प्रकट हुआ ये विमल हो, तौ वाणी को सुन कर के संतुष्ट हुए तब भव्य विभो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं चतुर्मुखत्व घाति से जाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामति। हो विद्याओं के ईश्वरपन को सहज रूप से प्राप्त हुए, कर्म मलों को नाश किए सो तुम ही सच्चे आप्त हुए। हे विद्येश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर पूज्य प्रभु, जय जय। पूजू मैं टोना से अविद्या बन जाऊं परमात्मा विभो। भक्ति की ये भूख जगाए रखना, भक्ति की ये भूख जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं सर्वदेश्वरत्व घाति से जाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामति। हो जिस पर भी हो बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी हो बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है। सारे जीवन तो वो फिर मौज मनाता है। छाया पड़ती संसारी की आप नहीं संसारी है। आती कर्म सब पधारो मारे हृदय में, जब होता तभी उपदेश सबका हितकारी। सुन पाते अपना देश भविजन सुखकारी। तुम त्रय लोगों से पूज मैं भी पूज रहा सो भी प्रभु तुम नमन हमारा, यही श्रद्धान हमारा। करो प्रभु नमन द्वारा। हो सब बन जावेंगे मित्र चाहे वैरी हो, जब पा जावे आशीष तब क्यों देरी हो। मैं विमलनाथ का नित्य ध्यान लगाता हूँ, तो छूटे सारे वैर समता पाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं सर्वजन मैत्री भाव देवोपनीता अतिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। ऋतु कौन कहता है भगवान आते जय हो। नहीं, कौन कहता है भगवान आते हम बुलाते नहीं। त्रिशैलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशैलानंदनम प्रभु परमेश्वरम। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। ऋतु के सारे फूल फल भी फलते हैं, बेबी तब वाणी सम्मिष्टि सबको लगते हैं। हम धन्य हुए हैं आज तेरे दर्श मिले, हे विमल हमारे। हिलाने का प्रयास अवश्य करना है। जब जब कदम पाप की तरफ बढ़े तब तब पीछे हटा लेना, तो निश्चित रूप से ये पूजन सफल सार्थक हो जाएगी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहं सर्वर्तु फलादि सौवित्र प्रणाम देवोपनीता अतिशय गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। राधास्त्र प्रतिमा रत्नमयी देवोपन्यास से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नपामति। अरे प्रभु की पूजा फल फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। नहीं बन सकती
होता प्रतिकूल, चाहे वायु रहे फिर क्यों नहीं हो अनुकूल, मेरा भाग्य रे। जब पूज लिया तो देव अचरज क्यों होगा, प्रभु मुझे लगा आज सुर का सुख भोगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं विहरण मनुगत वायु तो देवोपन्यास्य गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। अरे खुशियों के ये पल देगी, जय जय आज नहीं तो कल देगी। खुशियों के ये पल देगी, आज नहीं तो कल देगी। वो सबको परमानंद, कष्ट न बच पावे, तुम बिमल रहे सुख कंद, हम भी पद आवे। हो जावेगा सुख चैन उसके आंगन में, जो पूजे आकर पात होगा नंदन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सर्वजन परमानंदत्व देवोपनाथ गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। और क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु भक्ति में तन रंग ले, तन रंग ले भाई मन रंग ले। प्रभु भक्ति में तन रंग ले, तन रंग ले तू मन रंग ले। नहीं उड़े वहाँ पर धूल, विमल पधारे तो फिर बचे न अघ के सूल, भाव सुधारे तो। वह बनी कंपिला तीर्थ तुमको पाकर, सो मैं आकर्षित हूँ अर्घ चरण चढ़ाता यूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वायु कुमारोपसीमित धूलि कंटकादि देवोपन्यास्य गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। और क्या कहते हैं, अरे दो घड़ी प्रभु से बात कर ले, बात कर ले मुलाकात कर लो। दो घड़ी प्रभु जी से बात कर लो, बात कर लो मुलाकात कर लो। वे सब शरण को देख वर्षा करते हैं, सुर हर्षित होकर देव अग को तजते हैं। मैं नाचूं गाऊं नित्य तेरा नाम जपूं, फिर क्यों पाऊं मैं कष्ट तेरे चरण जजूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीं एक कुमार के गंधोदक वृष्टि देवपाति से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। तुम जहाँ रखोगे पाद, स्वर्ण में पद्म रखे, सुर आकर हे जिन राज जीवन सार्थ करे। वह न्यारा कूट सुवीर तेरा धाम बना, इन विमल नाथ को पूज मेरा काम बना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं पादासन्निकृत पद्मानि देवोपन्यास गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। अरे झूम झूम प्रभु के गुण गाले, गुण गाले प्रभु गुण गाले। झूम झूम प्रभु जी के गुण गाले, गुण गाले प्रभु गुण गाले। तब बज बज करके ढोल कहते आओ ना, सब पातक होंगे गोल, तुमको ध्यायो ना। त्रिलोकों के ईश विमल सुहाने हैं, सो हम भी आकर द्वार बने दीवाने हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चतुर्निकाय परस्पराहनन देवोपनाथ से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। देखो जैसे भोजन के प्रति उत्साह रहता है ना, कि आज बरसात हो रही है तो बढ़िया पकौड़ी बनाई जाए, कचौड़ी बनाई जाए या समोसे बनाए जाए, और उत्साह जैसा भोजन के प्रति प्रतिदिन बढ़ता है, ऐसे ही हमें ये विधान जब तक नहीं पूरा होगा तब तक उत्साहित होकर के निश्चित रूप से भगवान का गुणगान करना है। तब मेघ रहित दिग्भाग मन को हरता है, बस विमल आपका नाम पातक दलता है। मैं विमल चरण का भक्त जाऊं बलिहारी, हो तब पद में आसक्त बनता अगहारी। ओम ह्रीं श्रीं चढ़ा जाओ पल पाने अल आने हो नम्र तरवर बेले, जो दर्श करे एक देवे सब तज कर घर के काम, तब गुण जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं फल भार नम्रशाली देवोपनाथ से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नमामि। जाओ मैं शरद काल सम शुद्ध नबतल हो जाता, हो विमल नाथ का दर्श अगमल घुल जाता। जब देखा घन का नाम
दास राग न शेष रहा श्री मलगमनत्व देवपनाति से गुणधारक श्री प्रिमलनाथ जिनेन्द्राय नमः नवामती। हो विमलनाथ की पूजा कर लो तुम, पूजा कर लो तुम, पूजा हो। कर लो प्रभु जी की तुम पूजा कर लो, पूजा कर लो सब पूजा। विमल विमल यह नाम रटता जाऊंगा तो भव के बंधन काट शिव को पाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम धर्मचक्रतुष्ट देव उपनाथ से गुणधारक श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। और अब अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा आप सुनेंगे, अर्घ समर्पित करेंगे। जिसके नीचे तुम जा बैठे अशोक वन में दुख सो मेटे। विमल आपके आवे द्वारे आपद फिर नहीं पाँव पसारे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम अशोक वृक्ष प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। हो रंग बिरंगे पुष्प बरसते जिन्हें देख कर पाप खिसकते। विमल गुणालय धर्म राज है पूजक बनते सिद्ध काज है नाथ को नहीं बुलाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम चतुष्टि चावर प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। आभा मंडल देह कांति है तब पूजा से मिटे क्लांति है। जग के सारे मंडल आकर पूजे तुमको चित्त लगा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महामंडल प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। हो धुंद विवाजे देव बजाते भाग्य मनाते सुर हर्षाते। प्रातिहारी है मिला आपको विमल जगत में मुक्त काम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मदुंदी प्रातिहार मंडल विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। छत्र शीश पर सुंदर लगते शशि की तुति को वो भी हरते। तीन छत्र ये हमको कहते रत्न त्रयधारी को मिलते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सत्तर प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। हो दिव्य ध्वनि जब खिरती तेरी सुनर उंगलियां खिलती मेरी। विमलनाथ से अगमल धुलते निरुपम सुख भी उसको मिलते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम दिव्यध्वनि प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। हो सिंहासन में लगे रत्न जो नहीं मिलेंगे त्रिभुवन में वो। आसन की मैं आशा तज कर शिव पाओ में तुमको बजकर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिंहासन प्रातिहार मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। हो किसे दिखाऊं कुंडली। जन्म कल्याणक मंड श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। बोलिए जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। ओ लोकांतिक भी करे प्रशंसा विमलनाथ तेरी। पूजू पूजू अर्घ चढ़ा हो विधि उत्तम मेरी। देखिएगा अधिकांश तीर्थंकरों ने जिस दिन जन्म लिया है उसी दिन उन्होंने अपने कदम तप की तरफ बढ़ाए हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेवरम तप कल्याणक मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि। हो बसंत ऋतु की शुक्ला तिथि जो छठ कर आई थी। छठवीं में ही केवल ज्ञान सुनिधि महकाई थी। विमल उसी क्षण सिंहासन पर अधर विराजे थे। पूजक के तो कलमश सारे स्वर्ग सिधारे थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ज्ञान कल्याणक मंडल श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नपामति। बोलिए ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय हो। सुन लो परमात्मा खाता मेरे बाबा की किताब में सब लोगों का खाता। हो ज्ञान आपने जो पाया है शायक शाश्वत है। उसी ज्ञान से विमलनाथ तब चेतन भास्वत है। तीन काल का जन्म मरण राग द्वेष विस्मय खेद स्वेद आदि आदि ये सब दोष है और जगत के जीवों को ये पाठ पढ़ा करके आपने हम सबको अच्छी दिशा दी है। हमारे दोष नष्ट हो इस भावना के साथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं क्षदा दोष रहे श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि। ओ मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। ओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरी नैया तुम तिरा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा ओ तड़प तड़प कर प्यास भी होकर है निष्प्राण। शांत हुए तब विमल ने पाया चेतन प्राण। ओ नंदनपुर का भूप जो जय राजा था नाम। नवविधि आहार दे सिद्ध ज्ञान निज काम। देखो माँ का नाम भी जय शब्द से ही प्रारंभ हुआ, जय श्यामा।
और पिता का नाम जय राजा है ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम त्रिसादोश्रय श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरवपाम। तुमको छोड़कर लेकर अपने दूत ओ 60 लाख शुभ वर्ष की आयु रही विमलेश, 60 धनुष ऊंचा तनु नमो नमो परमेश। इनकी आयु कितनी थी? 60 लाख वर्ष और ऊंचाई कितनी थी? 60 धनुष ऊंचाई। आइएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम भयतोश्रय श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरवपामि। वैर नहीं और वैर नहीं है और ना विरोध का भी भाव, जय हो। इसीलिए तो द्वेष का तेरे हुआ अभाव। ओ पूज्य विमल प्रभु आप गए क्षण भर रहे न रात, क्लेश मिटे संकलेश सब मिटे जाते उत्पात। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम द्वेष दोष रहे श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरवपामि। ओ प्रेमी नहीं है आपका नहीं प्रेम का नाम, तब तो स्वामी लोक में नहीं होंगे बदनाम। ओ खड़गासन से मोक्ष में हो 1,63,000 उनमें पद्मा जान, मुख्य आरिका लीन हो करती रस रसमान। हम भी चिंतित हो जाया करते हैं तो निश्चित रूप से चिंता और चिता में कितना अंतर है सब जानते हैं। मात्र एक बिंदी भर का अक्षर बिंदी का अंतर है, पर वास्तव में चिंता हमारे जीवन रूपी वांसुरी को नष्ट करने में माध्यम बनती। इसलिए हमें चिंता नहीं क्या करना है? चिंतन करना है। चिंता करने से किसी भी चीज़ का समाधान मिलने वाला नहीं है, और अगर आप उस पर चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। आइएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम चिंता दोषरय श्री विमलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरवपामि। नहीं कोई हम सा अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, किए नाथ हमने अपराध भारी, किए नाथ हमने अपराध भारी, उसकी हृदय से क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। जरा हुई जर्जर यदा भागी हो हैरान, घातियां कर्म के निकल गए जब प्राण, बन करके अरहंत्यो किया सभी का त्राण। देखो कुछ सूत्र हमें अपने जीवन में हमेशा साथ रखना। दुनिया से क्या मांगू जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगू जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगू। क्या मांगू मुस्काने दी तुमने, धन दौलत क्या मांगू मुस्कान भी दी तुमने। हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने, हम जैसे बच्चों को पहचान भी दी तुमने। किस्मत को बनाते हो किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता, तो बोल के क्या मांगे।
मुझसे अगर पूछे जन्नत कैसी होगी, कोई मुझसे अगर पूछे जन्नत कैसी होगी, दावे से कहता हूँ भगवन जैसी होगी, वो दावे से कहता हूँ भगवन जैसी होगी। जीते जे स्वर्ग मिला तो मर कर क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। तुम दौलत क्या मांगू, मुस्काने आई खुशियों बरसात हो गई रे, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। ओ बज गए ढोल नगाड़े, होए क्या बात हो गई। गुरु माता है आई खुशियाँ बरसात हो गई, गुरु माता है जो आई है खुशियाँ बरसात हो गई। भक्ति में आना गुरु भक्ति में आना, पाके शरण लेना। भक्ति में आना गुरु भक्ति में आना, माता की शरण में आना। ओ माता शरण में जो आता है, ओ गुरु की शरण में जो आता है। मैं तो आया हूँ देखो भवसागर से तारो तुम, मैं तो आया हूँ माता भवसागर से तारो तुम। माता है आई खुशियाँ बरसात हो गई। जय बोलिए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे भाग्य खुल गए। विद्यासागर मेरे गुरुवर, ज्ञान सागर मेरे गुरुवर, श्री के सागर मेरे गुरुवर। नगरी में छाई बहार, नगरी में छाई बहार, नगरी में छाई बहार पे मेरे भाग्य खुल गए। जब से गुरु मिले के मेरे भाग्य खुल गए। आइए। तू गरी देखी तेरे दरबार की मैया, गजब जा तू गरी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरे दरबार की मैया गजब जा तू गरी देखी, तेरे दरबार की मैया गजब जा तू गरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बदल दे भाग वो पल में तेरी कारीगरी देखी। बदल दे भाग वो पल में तेरी कारीगरी देखी। तेरे दरबार की मैया गजब।
दरवाजे, जहाँ से खाली ना लौटा वो चौखट तेरी बस देखी, जहाँ से खाली ना लौटा वो चौखट बस तेरी देखी। तेरी दरबार की मैया गजब जादूगरी देखी। जय हो। शरण में तेरी आया हूँ, लगा कर ध्यान में मैया शरण मेरी में आया हूँ। सदा भक्तों परे मैया कृपा तेरी खरी देखी, सदा भक्तों पर मैया कृपा तेरी खरी देखी। तेरे दरबार की मैया गजब जादूगरी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए। परम पूज्य आचार्य श्री गए सागर श्री सती तीर्थंकर महामंडल विधान के मध्य आज हम और सभी ने मिलकर के देवादिदेव 1008 श्री विमलनाथ भगवान जी का विधान किया। और वास्तव में विधान करने के पश्चात अगर हम अपने जीवन का संविधान नहीं बना पाए तो विधान करना उतना सफल सार्थक नहीं होगा। प्रत्येक चीज की विधि कानून हुआ करता है। जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो उसके भी अपने कुछ रोल होते हैं कि हमें किस साइड से चलना चाहिए। पानी को ऊपर की तरफ ले जाने के भी कुछ रूल होते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, उसके भी अपने एक रूल होते हैं। और अगर वह उन नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होता है ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक शिकारी भी अगर शिकार करता है, वैसे तो शिकार करना पाप है, शब्द वैष्णव के अंतर्गत आता है, पर जो भी करते हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय कुछ रूल बनाए हुए हैं। अगर वह हिरण या हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय शिकार नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ खा पी रही है तो उस समय शिकार करने के लिए मना है। अर्थात हर चीज का अपना एक रूल है। तो आइएगा, हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियमों के माध्यम से अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीना चाहिए। आप सभी को पहले भी मैंने बताया था कि बहुत छोटे छोटे से नियम हमारे जीवन में बड़े बड़े नियमों को पालने में माध्यम बनते हैं। जैसे 10 लाख वनस्पतियाँ होती हैं। आपके भोजन के समय कितनी थाली में वनस्पति आती हैं आप लोग रोज गिनते हो या नहीं गिनते हो मुझे नहीं पता। जिस समय आप भोजन की थाली अपने सामने रखते हो उस समय आप नियम ले लें कि आज हम 10 हरी सब्जी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, अनाज 5 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, रस एक साथ 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। चातुर्मास का समय चल रहा है और वास्तव में चातुर्मास का समय 4 प्रकार की शुद्धि करने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमें विचारों की शुद्धि रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विचार जितने अच्छे होंगे, विचार जितने शुद्ध होंगे, उससे हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले आहार की शुद्धि, चूँकि जिन भावों के साथ हम भोजन करते हैं, आजकल के बच्चे और बड़ों को मेरा कहना है, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा कहा करते थे कि कम से कम भोजन तो शांति से करो। अब आज के समय तो अगर बच्चों से कह दिया जाए, बड़ों से कह दिया जाए कि टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, बात करते हुए भोजन नहीं करना, तो कोई भी बच्चे इस नियम को लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक दिन का नियम भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, क्योंकि
वो बच्चे कहते हैं माता जी इतनी बिजी लाइफ है, मात्र भोजन के समय ही हमें टीवी देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए, एक एक दिन का नियम बढ़ाइए, पर बढ़ाना अवश्य चाहिए। आपको पता भी है, एक एक पग चलते चलते मंजिल हम पा जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए कभी भी नियमों से भयभीत नहीं होना। जब तक आप नियम नहीं लोगे तब तक आप उसका दृढ़ता से पालन नहीं कर सकते हो, और अगर आपने नियम लिया है तो दृढ़ता के साथ आपको पालन करना चाहिए। अगर आपने उस नियम का भंग किया है तो मैं नहीं कहती, अपने मुख से आपको ही कहना होगा। भंग शब्द में एक ई की मात्रा लगा देने से क्या होगा, इसलिए भैया अपने लिए हुए नियम को कभी भी भंग नहीं करना। शक्ति के अनुसार आप जितना पालन कर सकते हो उतना पालन हमें अवश्य करना चाहिए। प्रश्न है आप सभी से, वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से एक ही ऐसे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ जिनका विवाह हो चुका था। वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से एक ही ऐसे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ जिनका विवाह हो चुका था। दादी पर्वत से बहुत सुंदर, क्योंकि चंपापुरी से जो भगवान मोक्ष गए हैं उनका विवाह नहीं हुआ, और गिरनार में नहीं हुआ, और महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए उनका भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब प्रश्न है, मुनि दीक्षा लेने के बाद सबसे अधिक व सबसे कम समय में किस किस तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और कितने समय में? अधिक व सबसे कम समय में किस किस तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ और कितने समय में? चलिएगा। आदिनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान को 3 दिन में हो गया था। 3 दिन नहीं, दूने करो, दूने कर दो 3 दिन को। हाँ हम लोग 6 दिन पर मल्लीनाथ भगवान को हाँ बराबर। सबसे कम और समय, अधिक समय में आदिनाथ भगवान कितना समय लग गया? कितने? समय नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सबसे ज्यादा समय आदिनाथ भगवान को। हाँ तो 1000 वर्ष लगा 1000। उनको। चलिए, स्वर अहि क्षेत्र हस्तिनापुर श्री महावीर जी से किस किस तीर्थंकर को मोक्ष हुआ? गोमटेश्वर अहिक्षत्र हस्तिनापुर श्री महावीर जी से किस किस तीर्थंकर को मोक्ष हुआ? दादी नहीं, मोक्ष हुआ, मोक्ष मोक्ष हुआ। आवाज नहीं आ रही माइक की, स्विच बटन दबा देना एक बार। चलिएगा। ऊपर कर दो। मुझे लगता है आप सही नहीं बता पाओगी। बोलो, हस्तिनापुर से किसका मोक्ष हुआ? भी तीर्थंकर भगवंतों को हाँ, मोक्ष बहुत नहीं हुआ। सुंदर उत्तर दिया, सही उत्तर दिया। चूंकि आपको पता है ना कि 4 तीर्थंकरों ने अलग अलग तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इंद्र बालक तीर्थंकर के शरीर के किस भाग में अमृत स्थापित करता है? जन्माभिषेक के बाद इंद्र बालक तीर्थंकर के शरीर के किस भाग में अमृत स्थापित करता है? दादी बताएंगी आपके पीछे। बटन माइक क्यों? बटन बटन कर दो अभिषेक, ऊपर करना। हाँ अब बोलो बोलिए। दादी। हाथ 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 के कौन से अंगूठे- हाथ? कौन सा हाथ? सीधे हाथ में, हाँ, दाहिने हाथ के किसमें? अंगुली में। अंगूठे में बहुत अच्छा। क्या स्थापित करते हैं? अमृत स्थापित। अमृत। बहुत अच्छा, दादी के लिए तालियों। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रचा जाता है, वहां पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां होती हैं? देखिए, समवसरण सबको पता है, मनीष की मम्मी बताएंगी। है कितनी ऊंचाई पर समवसरण रचा जाता है, वहां पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां होती हैं? 5000 क्या है? नहीं तो 5000 क्या? कुछ तो बोलो, आगे पीछे मी है।
धनुष बोला है, चलिएगा 5000 धनुष ऊंचाई पर समौसरण की रचना होती है और बच्चे वृद्ध सभी लोग कैसे चढ़ जाते, अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो 20,000 सीढ़ियाँ पार करके पहुंच जाया करते हैं। आइएगा अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया जाए। परसों रक्षाबंधन पर्व, हम सभी ने प्रातःकाल कहा था कि मात्र ये बंधन का पर्व नहीं है, ये वंदन का पर्व है। अर्थात उस दिन हम सभी को दिगंबर मुनिराजों को, आरिका माता जी आदि आदि अगर आपके नगर में विराजमान हैं तो हमें पहले उनको आहार दे करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा बुंदेलखंड में आज भी परंपरा है। तो निश्चित रूप से रक्षाबंधन पर्व मात्र एक उत्सव नहीं है, ये हम सभी को कर्तव्य निष्ठता का पाठ पढ़ाता है, सहन शक्ति का पाठ पढ़ाता है और वात्सल्य का यह पर्व हम सभी के बीच में आ रहा है। और प्रतिदिन आप लोग बड़े उत्साह के साथ विधान में सम्मिलित हो रहे हैं और अब तो क्रम चेंज हो रहा है। कल तक 12 किंतु आज 13वें तीर्थंकर और अब आपके सामने कल 14वें तीर्थंकर और रक्षाबंधन के दिन श्री धर्मनाथ भगवान का हम और आप सभी विधान भी करेंगे। अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की पूजन भी करेंगे। इसलिए परसों के दिन प्रातःकाल आप लोग अवश्य आइएगा। और रक्षाबंधन पर्व पर रक्षा सूत्र भी बिल्कुल माता जी यहाँ पे मंदिर में स्थापित किए जाएंगे, जो आप अपने घर से लाएंगे। पहले भगवान को रक्षा सूत्र, मतलब वहाँ वेदी में स्थान होगा, वहाँ पे बांधना है, फिर माता जी की पिछी में बांधना है, एक रक्षा सूत्र जिनवाणी में। तो 3 रक्षा सूत्र आपको देव शास्त्र गुरु तीनों को समर्पित करने हैं, तभी वास्तव में रक्षा सूत्र रक्षाबंधन माना जाएगा। देखिएगा, देखो बुंदेलखंड दिन चतुर्दशी, अब कहीं कहीं पर आज चतुर्दशी मानी है, कहीं कहीं पर कल, कोई बात नहीं, जहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। कल के दिन मंदिर की राखी और वो रक्षा सूत्र हर व्यक्ति अपनी अपनी कलाई पर बांधता है और ये संकल्प लेता है कि हे भगवान, जब तक घट में प्राण होंगे तब तक हम देव शास्त्र गुरु की रक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे। वही रक्षा सूत्र वास्तव में रक्षाबंधन पर्व का सही रूप कहलाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग एक दूसरे को भी वो रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र बहन ही भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता हो। चलो, पति भी पत्नी को रक्षा सूत्र बांध सकती है, क्योंकि एक दूसरे की रक्षा राखी सजाओ प्रतियोगिता के प्रतियोगी कल प्रातः होंगी, उन सबको यहाँ पर ला करके व्यवस्थित रखेंगे। साथ में माता जी के सानिध्य है। तो आप जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हों वो शीघ्र फॉर्म को फिल करके जमा करा देवें। ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से ही भर सकते हैं। साथ में प्रतिदिन सर्वार सिद्धि व्हाट्सअप के माध्यम से सूचना देकर, शायद व्हाट्सअप के माध्यम से भी भरे जा रहे हैं शायद। हाँ भैया, व्हाट्सअप के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं क्या? जैसा भी हो। अच्छा, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं है तो आप जैसे भी हो फॉर्म प्राप्त कर लें मंदिर जी से और अपने फॉर्म शीघ्र भर दें। साथ में सर्वार सिद्धि कलश जो लकी ड्रा के माध्यम से अंतिम दिवस निकाला जाएगा चतुर्मास निष्ठापन के दिन, उसकी निछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। उसके भी कूपन आप मंदिर जी से प्राप्त कर सकते हैं और मात्र 1100 रुपये की राशि में वह अमूल्य कलश रजतमय प्योर चांदी का कलश आपको प्राप्त होगा। तो जिनने अभी तक अपने कूपन्स नहीं कटाए हों, अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, सबके नाम से, घर में जितने भी सदस्य हैं हर किसी के नाम से कि कूपन कटाइए। क्या पता किसका भाग्य हो वह खाते में आपके आ जाए, तो वह कलश का कूपन आप प्राप्त कर सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का पर दिनों में उच्चारण करने वाली महिलाओं की टीम, मुझे लगता है महिला मंडल तैयार कर रही है। ऐसे तो आरिका श्री पूर्णमती माता जी ने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आप सभी ने याद करके मंच पर बैठ करके बोला भी था, पर 1 साल का समय निकल चुका है, हो सकता है कुछ लोगों को विस्मृत भी हो गया हो। तो ये कोई ज़रूरी शर्त मैं नहीं दे रही हूँ कि आप लोगों को
बिना पुस्तक को देखे हुए पाठ करना है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप देख करके भी तत्वार्थ सूत्र का एक अध्याय पढ़ सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो भी महिला मंडल की टीम की विशेष महिलाएं बैठी हों वो इस बात पर अवश्य ध्यान दें और मेरे पास सूची सहित एक बार लाएं ताकि उन सभी का उच्चारण हम सुन सकें। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय। हो। चलो अपन तो चलो। मुस्कुराते हुए कहा कि रावण तुम्हें मैंने नहीं हराया है, तुम्हें मैंने हराया है। आप समझ पा रहे एक छोटे से शब्द के अंतर को? तुम्हें मैंने नहीं हराया है, तुम्हें मैंने हराया है। अहंकार। मैं यानी उनके अहम ने। मैं यहाँ पर तरुण सागर महाराज जी की 4 लाइनें रखती हूँ और फिर आगे अपनी प्रतियोगिता के बारे में आपको समझाती हूँ। तरुण सागर महाराज जी की लाइनें हैं, सबने सुनी होंगी। व्यक्ति का पहला वस्त्र झबला जिसमें कि कोई जेब नहीं होती है। व्यक्ति का पहला वस्त्र झबला जिसमें कि कोई जेब नहीं होती है। व्यक्ति का आखिरी वस्त्र कफन जिसमें कि कोई जेब नहीं होती है। लेकिन फिर भी जीवन भर पूरी जिंदगी व्यक्ति अपनी जेब भरने में ही लगा रहता है। कहते हैं कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका वजन 2, 2.5, 1.5 के बीच में हुआ करता है, और जब व्यक्ति का मरण होता है तो उसकी राख का वजन भी 1.5, 2, 2.5 किलो के बीच में हुआ करता है। बोलिए तरुण सागर महाराज की। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने जितना भी बोला है सब जीवन और मृत्यु के बारे में बोला है, क्योंकि आज की मेरी प्रतियोगिता है अरिहंत और सिद्ध प्रतियोगिता। आप में से सभी को पता है कि अरिहंत और सिद्ध भगवान को जन्म और मृत्यु इन रोगों से छुटकारा मिल चुका है। तो हम आपसे जब भी कोई गेम खिलवाते हैं हम क्या करते हैं? अरहर की दाल में मलका मिला दी, या आपको गुब्बारे फुलाने के लिए दिया, या सुई में धागा पिरोने के लिए दे दिया। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं आपको गेम खिलवाऊंगी और आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे गेम खिलवाऊंगी और आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जो जो इस गेम को खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, माता जी के पास एक कलश रखा है। एक व्यक्ति को एक ही पर्ची उठानी है। अगर किसी वजह से 2 आ जाए तो वो वापस दे दें। तो जो व्यक्ति खेलना चाहते वो यहाँ से आए और एक एक पर्ची इस कलसे में से उठा लें। पंडित नहीं आता तो आपके साथ 9 लोग और हैं उस करने के लिए। और मैं पहले भी बोल रही हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कलसे से एक एक पर्ची लेना। क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने। मुझे मिल गए मेरे महावीर, हो दुनिया क्या जाने जी। तो जिसकी पे अरिहंत है वो इस तरफ आके बैठे और जिनकी पे सिद्ध है वो इस तरफ आके बैठे। चलो सही जगह बैठे हम तो। ने और हमको यहाँ भेजे। पंडित पर्चियाँ हैं वहाँ से लेकर यहाँ आए, और छवि बेटा आप सिद्ध परमेश्वर होता है या सभी का फर्ज होता है कि हम उनको सम्मानित करें। तो मैं चाहूँगी पंडित जी कि आप आए और आज के दोनों जजेज को, आप चारों आए और दोनों जजेज को सम्मानित करें। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो फार्मिस्ट साइड भरिएगा और आप रूपाली साइड भरिएगा, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका ये देखें और ना ये चाहेंगे कि आपका ये देखें। मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ और एक फार्म देती हूँ। बैग मैंने है नहीं लिखा है, फिर मैंने एक डंडा लिखा है, फिर मैंने वे नहीं लिखा है, फिर मैंने ई की मात्रा चढ़ाई है, फिर मैंने रे का एक डंडा दिया है। आपकी 2 हेल्प है ना आपके साथ? नहीं, वो दूसरे राउंड में आएंगे। रूबी जी अगर एक के साथ सारे आ जाएंगे तो कैसे गेम चलेगा? फिर मैंने जज नहीं लिखा, सही सिद्ध होते हैं और फिर दूसरा राउंड वह टीम जीतेगी। जितने हमारे जजेज चेक करेंगे, 1 मिनट हो चुका है, हम ऑडियंस के पास जाएंगे और एक पर्सन अपनी ऑडियंस से पूछेंगे। हम गुरु तेरे दर्शन। मेरे 5 सेकंड्स हैं पंडित जी, 25 सेकंड्स हैं आपके पास।
आपके ऊपर निर्भर करेगी आपकी टीम जीतती है या नहीं जीतती है। क्योंकि पहले का उत्तर क्या था और दूसरे का उत्तर क्या था। सलोनी जज माइक नहीं मिला क्या दूसरा? हस्तिनापुर, सागानेर, रानीला, गिरनार, सिद्धवरकूट, अयोध्या, सलावा, महलका, नैनागिरी। ये पूरे 12 नाम थे, 12 जगहों के, जिसमें से जजेज बताएंगी कि ये राउंड हमारा कौन जीतती है। ये राउंड जीतते हैं अरिहंत टीम, क्योंकि उन्होंने 5 प्लेसेस के नेम डिस्कवर किए हैं और पंडित जी ने 4 प्लेसेस के। ओहो, चलिए नेक्स्ट। आप जीते हैं, आप अपनी टीम में जा सकते हैं और पंडित जी और आंटी जी इस टीम से ऑडियंस में बैठते हैं। हम फिर से अपना दूसरा राउंड शुरू करते हैं और हम फिर से कहते हैं कि अरिहंत टीम अपना एक लीडर लेके आए और इस बार हेल्पिंग हैंड लेकर आइए। अरिहंत परमेष्ठी के 5 आए और सिद्ध परमेष्ठी के भी 5 मेंबर आए। 5 उधर से आ जाए, 5 इधर। पूरा हिंट ही देना है, पूरा थोड़ी गाएंगे हम, पूरा थोड़ी बजाएंगे, हल्का सा हिंट ही देंगे ना भैया बिल्कुल ठीक है। मंत्रिण मोकार हमें प्राणों से प्यारा, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सब काम हो रहा है, बहुत सही। अगले धुन के लिए आप तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टॉप। ना इधर था पहले। जब से प्रभु दर्श मिला, बिल्कुल ठीक है। अगली धुन के लिए तैयार रहें, जज गिनते रहना, बिल्कुल ठीक है। नाम तिहारा तारण 3 रंग मारे 3, 2, 1 नहीं, जो हमने बजाया वो ये नहीं है। सिद्ध ये वाली टीम का मानो। सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। इस टीम कौन सी टीम है? ये है अरिहंत टीम। अरिहंत टीम ने ये राउंड। और एक ड्रेस पोशाक है, BANK बैंक है, सिटी है और एक पोशाक है। नहीं, टीम नहीं बताएगी, ऑडियंस जो आउट हो चुके हैं वो भी बता सकते हैं। 3 में से एक उत्तर आएगा। आप आउट टीम में हैं तो आप बता दीजिए, आप टीम में हो। बैंक, सिटी, पोशाक ड्रेसिंग। आप भैया किस में हो? टीम में हो क्या आप? तो आप इतना पीछे बैठे हो ना कि पता ही नहीं चल रहा है। होता है ना, झंडा होता है ना, उससे शुरू होना चाहिए। राज्य का नाम और एक शहर का नाम। क्या कोई ऑडियंस से बताएगा? नहीं, आप अभी टीम में प्रेजेंट है ना, आप नहीं बता सकते। आप तो टीम में ही हो। नहीं, आप टीम में हो ना, आप टीम में नहीं हो तो आप बता सकते हैं। बताइए ना, आप खड़े होइए, मुझे आवाज़ नहीं आई है। तो परमेष्ठी शायद जजेस 3 राउंड नहीं तो वैसे भी उन्हीं का है, ठीक है, हमने बोलने नहीं दिया उन्होंने, इतने हैं। हम वैसे भी उन्हीं को दे रहे थे। पूछ सकती हूँ मैं आपसे, पूछ रही हूँ कि ABCD सभी को आती होगी। इंग्लिश में E के बाद क्या आता है? खड़े होई के बताइए, जजेस जिससे चाहेंगी पूछेंगी। एक ही बार कर सकते हैं इंडिया में। जजेस जिससे बताइए। चाहेंगी। मीना जी बता रही हैं, कोई भी एक मेंबर बता दीजिए। जन्म नहीं, 5 साल बाद आ जाती है जी। कुछ और? आप तो विजेता हैं ही, तो आपको उससे तो पूछ नहीं सकते हैं। और कोई नहीं बता पा रहा है कि भारत में ऐसा क्या काम है जो हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। जगत में मोह दूर ही रहा करे, इसकी लाइन पूरी कर दीजिए। फैले प्रेम परस्पर जगत में, लाइन पूरी कीजिए। फैले प्रेम करे, पूजा बता सकते हैं? नहीं, सही है। पूजा को कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। आप तो पहले ही विनर है ना। ज्योति जी आ जाइए आप।
भारत की कोकिला किसे रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, क्यों भटकूं दर बदर यूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ये विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए, ये विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। इसीलिए बाबा थारी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पारी उतार जिहाजा, दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण न देखत पाप पलाय। इसीलिए बाबा थारी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पांचवी आरती साधु तिहारी गुमति विनाशन शिव अधिकारी करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, मैं हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। शांति लाल श्री अशरफी बाई के गर्भ विषय गुरु आए, मुरैना नगर में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए। नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। ज्ञान सागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। गुरु आज उतारे आरतियां, सब आज उतारे आरतियां, मिलके आज उतारे आरतियां। जय बोले परम मुझे जन जन सराको धारक आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की।